हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आई एम एन अल्कोहलिक। मेरा नाम रॉय और मैं एक शराबी हूँ। हाय रॉय। एंड आज का दिन मैं ऊपर वाले की कृपा से अल्कोहल से दूर हूँ। आई एम अवे फ्रॉम द फर्स्ट ड्रिंक। वेलकम टू ऑल न्यू कमर्स हु आर हियर एंड वेलकम टू ऑल ओल्ड टाइमर्स, क्योंकि काफी ओल्ड टाइमर लोग हैं जिसने स्टेप्स नहीं किया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल रिलैप्सर्स, क्योंकि AA started by two relapsers. One relapser का नाम था बिल डब्ल्यू. If you read Bill W story in the Hindi big book, on page 16, he says, I woke up. मैं उठ गया नींद से और मुझको ये रियलाइजेशन आया कि ये मैं बंद करना ही पड़ेगा. आई विल हैव टू स्टॉप दिस. दिस इज बिफोर मीटिंग डॉक्टर सिल्कवर्थ, बिफोर एबीटी से मिला, और उसने विल पावर के ऊपर उसने बंद किया और रिलैप्स हो गया. फिर वापस उसने ट्राई किया, वापस रिलैप्स हो गया. तीसरा टाइम ट्राई किया, एटलीस्ट तीसरा टाइम रिकॉर्डेड बिग बुक में. उसके बाद में उसने डॉक्टर सिल्कवर्थ से मिला and he found out about the disease, and then he was hospitalized 3 to 4 times. So he was one big major relapser before coming to A, and after getting medical attention फिर उसने मैसेज मिला फ्रॉम एबी थैचर और फाइनली वो सोबर हो गया. द सेकेंड रिलैप्सर वाज डॉक्टर बॉब. डॉक्टर बॉब बिफोर कमिंग टू ए वो भी काफी टाइम ट्राई किया टू स्टॉप ड्रिंकिंग. फिर बिल डब्ल्यू उसको ये संदेश दिया, ही गेव हिम द मैसेज ऑफ अल्कोहलिज्म, ऑफ अल्कोहल, नॉट अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ही जस्ट गेव हिम द मैसेज ऑफ रिकवरी. और डॉक्टर बॉब भी सोबर हो गया, लेकिन डॉक्टर बॉब एक नौवा पैरी करने के लिए तैयार नहीं था. ही वॉज नॉट रेडी टू डू द 9th स्टेप. ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस 9th स्टेप. एंड बिकॉज ऑफ दैट अमेंड्स ना करने के वजह से डॉक्टर बॉब ने वापस दारू पिया और स्लिप हो गया. तो उसका आखिरी स्लिप कल खलास हो गया, 10 जून. और 10th ऑफ जून AA का फाउंडेशन डे हम लोग मानते हैं. अभी जस्ट ऑन अ साइड पॉइंट, इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि नो कमर्स है कि डेट का कोई क्वेश्चन है कि 10th जून है क्या 17 जून है, लेकिन वो सवाल नहीं है. द क्वेश्चन इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए में हम लोग बर्थडे मानता है. हम लोग बोलते हैं अरे आज मेरा बर्थडे है, अभी 1 साल हुआ, 10 साल हो गया. ऊपर वाला की कृपा से मेरे को 31 साल हो गया मैं अभी शराब से दूर हूं. तो कौन सा दिन, विच डे शुड आई कैच एज माई बर्थडे? तो काफी लोग बोलते हैं कल मेरा आखिरी ड्रिंक था, मैं आज से सोब्राइटी पकड़ता हूं. बट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, डॉक्टर बॉब हैड हिज लास्ट ड्रिंक ऑन 10th ऑफ जून. सुबह उसने एक बियर पिया, उसके बाद में हॉस्पिटल में गया, ही डिड एन ऑपरेशन, और उसके बाद में वो सोबर रहा. एंड AA डज नॉट टेक 11th जून एज फाउंडेशन डे. AA टेक्स 10th ऑफ जून एज फाउंडेशन डे. सो द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग, दैट्स द डे माई न्यू लाइफ स्टार्टेड. सो मेरा आखिरी ड्रिंक 22 अप्रैल 1990 में था. वो मेरा जन्मदिन है. If you are born on 20th of July, you don't celebrate your birthday on 21st. जो दिन, correct? So I just wanted to put that out over there. But that is my personal this thing. तो सौरभ ने मुझसे कॉल किया and said, can you please come and share on step 1, 2 and 3? And I said, okay. So right at the start, मैं कोई expert नहीं हूँ, मैं कोई professor नहीं हूँ. I'm just an alcoholic. कॉमन गार्डन वैरायटी अल्कोहलिक. एक पत्थर फेंकेगा गोवा में मेरे जैसा 1000 मिलेगा. एक पत्थर फेंकेगा इंडिया में मेरे को 6.5 करोड़ अल्कोहलिक मिलेगा. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटिस्टिक है. तो मैं कोई स्पेशल नहीं. मेरा 31 साल, और वो मेंबर जो बोला कि अभी वो 2 दिन सोबर है, हम दोनों में खाली एक फर्क है, और वो फर्क है कि मेरे अंदर अभी शराब नहीं है.
अगर टुडेज ओल्ड टाइमर कैन बी टुमारोज न्यू कमर। खाली एक दिन में एक ड्रिंक में लेने का और मैं कल का न्यू कमर बन जाऊंगा, इफ आई लिव, अगर जिंदा रहेगा तो। क्योंकि 31 साल से पिया नहीं तो अंदर चला एकदम सूख गया, तो एक ड्रिंक में कुछ होने वाला नहीं, एक बॉटल में भी कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। और मैं क्यों मेरा माँ बाप दोनों डॉक्टर था। मेरा फैमिली तो मिक्सचर वाला है। मेरा माँ का फैमिली है हिंदू, गोवा से। मेरा फादर का फैमिली है क्रिश्चियन, मैंगलोर कैलकाटा से। और दोनों साइड में ड्रिंकिंग बहुत एक्सेप्टेड था। तो बचपन में मैं देखता था, फ्राइडे सैटरडे अपना घर में पार्टीज रहते थे, सब डॉक्टर लोग आते थे। दे वुड हैव 1 or 2 ड्रिंक्स, हैव डिनर, थोड़ा बातचीत, थोड़ा डांसिंग, थोड़ा मजा, और घर जाता था। नॉर्मल सोशल ड्रिंकिंग, कोई मारा मारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई उल्टी नहीं किया गलत जगह में, किसी ने दूसरे के औरत के साथ में गया घर को, कोई अपना गाड़ी का चाबी नहीं घुमाया, पुलिस कभी नहीं आया घर पे। नॉर्मल सोशल ड्रिंकिंग। और ये 5-6 चीज जो मैंने बोला, ये सब मैंने किया जब भी मैं पीते थे। झगड़ा, एक्सीडेंट्स, उल्टी, पुलिस, सब मेरा हिस्ट्री। और उसके जब भी मेरा उम्र था 16, और जब भी हम लोग बच्चे थे उन लोग हमको देता था थोड़ा वाइन, थोड़ा शैंडी, बियर में लेमनेड मिला के दे दो बच्चे को, अरे कुछ नहीं है यार उसमें। और जब भी मेरा उम्र था 16, मेरा बाप मर गया। मेरा इच्छा था टीचर बनना, वो था मेरा इच्छा, हिस्ट्री का टीचर। लेकिन इंडिया में कैसा है, यू नो हाउ इट इज, जो माँ बाप बोलते हैं करना ही पड़ेगा। तो दोनों बोला, अरे हमारा पास दवा खाना है, तुम भी बन जाओ डेंटिस्ट। मेरा कोई इच्छा नहीं था डेंटिस्ट बनने का, लेकिन बाप तो मर गया, तो उन लोग बोला जाओ। तो मैं गया कॉलेज में टू स्टडी यू नो डेंटिस्ट्री। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे जैसा लोफर लोग और मेरा मैं 5-6 दोस्त। और अगले 3 साल के लिए बहुत मजा, दारू पिया, ड्रग्स लिया, छोकरी के पीछे भागा, पीएचडी मिला कॉलेज बंकिंग में, दूसरा पीएचडी मिला में कौन सा अच्छा अच्छा कहानी देने का ऑफिस में। सब एक दूसरे का पेरेंट का सिग्नेचर प्रैक्टिस किया फौजरी में। और 3 साल के बाद में कॉलेज मेरे को निकाल दिया, आई वॉज रिमूव फ्रॉम कॉलेज। और मैं काम पे लगा, और वेरी क्विकली। और ये मैं आई हैव टू क्वालिफाई माई सेल्फ कि वाई एम आई स्पीकिंग ऑन स्टेप 1, 2 एंड 3। मैं क्यों बोल सकता हूँ ऑन स्टेप 1, 2 एंड 3? क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, और ये मेरा अल्कोहलिक ट्रेजेक्टरी। तो मैं काम पे गया बॉम्बे एयरपोर्ट पे। पहला चीज जो हुआ, कॉलेज में मैं सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पीता था, अभी मैं रोज पीना लगा। दैट वाज द फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज था, मेरा क्वांटिटी बढ़ गया। मैं 2-3 पैग से क्वांटिटी बढ़ गया, कभी 4। अबे उम्र तो यंग था, उम्र था 19-20, तो बहुत यंग था, तो आई कुड कैपेसिटी था। तीसरा चेंज था, अभी जेब में पैसा कम, क्योंकि पहला मैं इस हफ्ते में 3 बार पीता था, अभी रोज पीते, जेब में पैसा कम। चौथा चेंज जो हुआ, मेरा रिश्ता में प्रॉब्लम हो गया। मेरा एंगेजमेंट हुआ था शादी के लिए मेरा गर्लफ्रेंड के साथ में, तो वो बेचारी हमेशा, चल भाई कभी शादी करेगा हम लोग, और मैं हमेशा अगला साल अगला साल अगला साल। ये पैसा नहीं था यार जेब में, कैसा शादी करूं। उसके वजह से झगड़ा। तो जब भी झगड़ा होता है, देन आई वुड डिस्कवर 2 फैंटास्टिक प्रॉपर्टीज। जब भी मैं झगड़े के बीच में, जब भी आप दारू पीते हैं, मैं बहरा होता है, आई कांट हियर। उसका मुंह हिलता है बट आई कांट हियर व्हाट शी इज से।
एंड नेक्स्ट मैजिकल प्रॉपर्टी दूसरा दिन सुबह मेरे को कोई याद नहीं आते, बाद में आप लोग मेरे को बताए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैकआउट। फिर मैं नेक्स्ट चेंज था, अभी हैंगओवर चालू हो गया, तो उस हालत में काम पे जाता था। फिर नेक्स्ट चेंज था, काम पे मैं गलती करता था। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में कार्गो ऑफिसर था, कोई कोई लोग का बैग गलत डेस्टिनेशन, गलत कार्गो गलत डेस्टिनेशन पे। और फिर सेठ लोग हमको मेमो देता था, भाई क्या करते हैं, तू सीधा हो जाओ नहीं तो निकल जाएगा। 6 नौकरी गया हाथ से। फिर वो रिश्ता भी टूट गया फाइनली, वो बेचारा लड़की कितने टाइम तक रोकेगा। 26 उम्र में मेरा कलेजी सूझ गया। फिर मैं वो टूटा एयरलाइन छोड़ के मैं फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में घुस गया, और मैं प्रोडक्शन मैनेजर बन गया। जो अभी मेरा उम्र होने वाली है तो 30 35 40 साल पहले के बाद, सर्कस नुक्कड़, राजू बन गया जेंटलमैन, कभी हाँ कभी ना, मैं उस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर था। और वो फिल्म लाइन में दारू रोज और ज्यादा। और फाइनली हम लोग गोवा में था, 1989 में हम लोग सर्कस टेलीविजन सीरियल का शूटिंग करता था। मैं तो फुल टाइट में मैं मोटरसाइकिल पे बैठा और मेरा एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में कोमा में था, गोवा मेडिकल कॉलेज। 36 टक्का मेरा सर में, मेरा ब्रेन के ऊपर हेमाटोमा। मेरा गर्दन कॉलर में था, मेरा पीठ में 8 हड्डी ब्रेस में था। और मैंने क्या किया, एक हफ्ते के बाद में हम कोमा से बाहर निकला, तो फिर डॉक्टर को, फिर मैं गांधी बन गया। मैं बोला मैं होटल में ठीक हो जाएंगे। एंड आई टुक अ डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, हॉस्पिटल से बाहर निकला। आई हैड अनदर 2 ड्रिंक्स और एक मोटरसाइकिल लिया भाड़े पे, और वापस गया फिल्म इंडस्ट्री। बड़ा बैंडेज मेरे सिर के ऊपर। मैं बोला तू पागल है क्या, उनको कैसा भी करके बॉम्बे वापस भेजा। आखिरी 3 महीना मैं बिस्तर में था, राउंड द क्लॉक ड्रिंकिंग। फिर मैं अपना जान लेने को गया, और मेरा छोटा भाई बोला उड़ी मार साले, और हमको मन का शांति मिलेगा, गो डाई साला। ये था मेरा अल्कोहलिज्म। तो क्या हुआ, आई केम टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस 1984 में। मेरा उम्र था 22, और मेरा दादी माँ मुझको ए में भेजा। तो बोला तुम अल्कोहलिक है, यू आर एन अल्कोहलिक, यू बेटर गो टू ए। मेरा दादी माँ को कैसा मालूम था, क्योंकि मेरा दादी माँ का भाई, उसका नाम है टोनी एम, वो ए का, इंडिया का ए नंबर 4 था। हैरी एम, जॉन जी, इग्नेशियस पी, टोनी एम, और फिर वित्तल पी। और मुझको मालूम ही नहीं था कि मेरा अंकल इतना साल सोबर था। तो 22 उम्र में मैं 2-3 पैग पी के गया ए मीटिंग में। और 1984 से 1990 6 साल मैं 2-3 महीने के बाद में 2-3 मीटिंग को जाता था, हमेशा पी के जाता था। लेकिन जब भी मैं जाता था, मैं स्टेप्स के बारे में बहुत कम सुनता था। ऐसा जब भी मैंने अभी मेरा ड्रंकालॉग सुना है आपको, मैं कैसा दारू पिया। और मोस्टली मीटिंग्स इंडिया में वही था, लोग ड्रंकालॉग बोलता था, और उसके बाद में और अभी मैं 1 साल 10 साल 100 साल सोबर है, और बैठता था। लेकिन साला कैसा सोबर हो गया, दैट नोबडी वाज टेलिंग मी। तो जब भी मैं ए में आया, यू नो मेरा पहला सवाल था कि मुझको मैं कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं अल्कोहलिक है या मैं अल्कोहलिक नहीं। हाउ डू आई नो वेदर हम शराबी है कि नहीं, वो है मेरा सवाल। तो अगर ये मीटिंग में कोई है जो नॉट श्योर है, कोई मीटिंग में है जो काफी रिलैप्स हो गया, कोई है मीटिंग में जो नया है, मैं तो स्टेप 1 2 3 मैं शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस है, जो सब बिग बुक में लिखा है। अभी ओल्ड टाइमर लोग ये बिग बुक क्यों बोलते हैं, और ये बिग बुक क्या है यार। तो पहले 100 जन जो सोबर हो गया 1935 में, उन लोग ने बोला देखो हम लोग के एक सिस्टम मिला, और ये सिस्टम के वजह से हम लोग सोबर रह सकते हैं।
तो बेटर हम लोग लिख लो कि हम लोग क्या किया सोबर बनने के लिए, नहीं तो रॉय जैसा कोई पंटर आएगा और बोलेगा अरे ये बदल दे वो बदल दे, ये ऐड करो ये सब्ट्रैक्ट करो। तो ओरिजिनल 100 लोग जो सोबर हो गया, उन लोग ने ये 12 पैरी का प्रोग्राम एक बुक में लिखा, और वो बुक बहुत बड़ा और बहुत मोटा और बहुत जाड़ा था, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट द बिग बुक। आई ऑल्सो टू अपोलोजाइज, आप लोग सब दिल्ली में, दिल्ली वाले हैं, आप लोग का हिंदी बहुत शुद्ध है, सब लोग आप, और हम बॉम्बे का यार, अरे तुम किधर इधर, हमारा हिंदी तो एकदम बॉम्बे का टपोरी हिंदी बॉलीवुड है। तो अगर आप, मैं किसी को इंसल्ट किया एक्सीडेंटली, आई वुड जस्ट लाइक टू अपोलोजाइज इन एडवांस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर न्यू पीपल और फॉर ओल्ड पीपल, हाउ डू आई नो कि हम अल्कोहलिक है? तो बिग बुक का इंग्लिश पेज नंबर 44 और हिंदी का पेज नंबर 66 में there is a line, if when you honestly want to, you find you cannot quit entirely, or if while drinking you have little control, you are probably alcoholic. वहाँ है डायग्नोसिस। सॉरी, मेरा माँ बाप डॉक्टर है तो थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ गया बीच में। तो ये दो सवाल थे। अगर रॉय तुम ईमानदारी से दारू छोड़ना चाहिए और नहीं छोड़ सकते ईमानदारी से, अभी ये है मेंटल, मन से दिल से मेरे को दारू छोड़ना मांगता था, अरे 6 नौकरी, एंगेजमेंट, इंग्लैंड, लिवर एक्सीडेंट, मैं तो गधा तो नहीं था, अभी मैं गाली देने वाला था एक्सीडेंटली, आई एम नॉट एन इडियट, मैं तो गधा तो नहीं है, लेकिन जितना भी मन में अप्लाई किया, थोड़ा टाइम के बाद में मन बोलता है चल अभी 4 दिन हो गया ना, अभी एक पिएगा कुछ नहीं होएगा, अरे अभी 4 हफ्ता हो गया ना, एक पिएगा कुछ नहीं होएगा, अभी तुम्हारा लिवर ठीक हो गया, 2 महीना हो गया, अभी पिएगा कुछ नहीं होएगा। इफ व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू, मैं बोला 1984 में मैं ए में पहले गया और 1990 6 साल के बाद में सोबर हो गया। ये 6 साल में 310 मंडे, सोमवार 310 मंडे मॉर्निंग्स आया, 200 310 टाइम सोमवार सुबह मैं उठता था, पैसा नहीं जेब में, कुछ याद नहीं मैं क्या किया वीकेंड में, कभी कभी कहाँ है मुझको कुछ याद नहीं है, नौकरी है कि नहीं है, पूजा भाई बोलते हैं हाँ ये, और नौकरी है या नहीं है वो याद नहीं है, शरीर के ऊपर थोड़ा खून, थोड़ा पेशाब, थोड़ा उल्टी है, मेरा जैसा शराबी है, नॉर्मल ऑर्डिनरी, मेरा खून है, मेरा पेशाब है, मेरा उल्टी है, वो भी नहीं मालूम। और ईमानदारी दिल से मैं बोलता था यार बस बंद, अब भी से हम कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन सुबह 11 बजे था, हाथ तो तर 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 तर, इसका क्या करने का, फिर मन बोलता है चल बस खाली एक बियर पियो और कुछ नहीं, वापस बैक टू द पवेलियन, 1 से 2, तो शाम को मन बोलता था चल ये दोपहर को तुम एक बियर पिया ना, तो अभी 1-2 पिएगा कुछ नहीं होएगा, एंड नेक्स्ट मंडे अगेन। इफ व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू, पेज 44 पेज 78 हिंदी बिग बुक, पहला पैराग्राफ में, इफ व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू एंड यू कैन नॉट स्टॉप एंटायरली, उसका मतलब मेरा मन का शक्ति है ही नहीं, मैं तो गधा नहीं, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में गया, आई वेंट टू सेंट मैरी स्कूल इन बॉम्बे, आई वेंट टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन यूएस, मैं आई एम ओके स्टडीज में, पढ़ाई में, लेकिन मेरा मन अल्कोहल छोड़ने के ऊपर कुछ शक्ति नहीं था। दूसरा सवाल था, इफ वाइल ड्रिंकिंग यू हैव लिटिल कंट्रोल, जब भी तुम पीते है तेरा पास कंट्रोल कम है। तो वापस मैं देखा वही पेज, हिंदी बिग बुक 78 इंग्लिश 44 पहला पैराग्राफ में, आप लोग के बारे में मुझको पता नहीं, लेकिन जब भी मैं बाहर गया पीने के लिए,
एक भी टाइम मैं कभी नहीं बोला अपने आप को चल आज इतना पिएगा कि मैं पुलिस से 2-3 लाफा मारेगा खाएगा, चल मैं आज इतना पिएगा कि सुबह मैं लॉकअप में उठेगा। अभी मैं जो बॉम्बे से है, मैं आगरीपाड़ा के बाजू में रहता था, बॉम्बे सेंट्रल नायर हॉस्पिटल चा समोर। और मेरा माँ बाप तो पूरा पुलिस स्टेशन को फ्री ट्रीटमेंट देता था। तो जब भी हमको पिकअप होता था, अरे परत डॉक्टरचा मुलगा आला, तो हमको कभी बुकिंग नहीं मिलता था, यू नो। तो मैं आई डोंट नो 100 टाइम पुलिस साला हमको उठाया और डाला, लेकिन लॉकअप में कभी नहीं। मैं सब इंस्पेक्टर के ऑफिस में मेरे को सुलाता था उसका बेड पे। क्या शर्म यार। लेकिन जब भी शाम को 7 बजे जब भी मैं जाता था पीने को, मैं ये कभी नहीं सोचा है, मैं बोला चल आज मैं 2-3 पीऊंगा। लेकिन एक बार बैठा पीने को, वो कंट्रोल गया मेरा हाथ से। गया बियर पीने को, कैसा बैंड्रा का आंटी का अड्डा में कंट्री पिया वो भी पता नहीं। लिटिल, इसका मतलब नहीं है कि एवरी टाइम हम टाइप हो जाएंगे, लेकिन लिटिल कंट्रोल। 2 पीने का गोया 3 कैसा हुआ। एक उदाहरण, हर संडे मॉर्निंग मेरा दादी माँ वो तो रिलीजियस, वो चर्च में जाता था, तो मैं उसको चर्च में ड्रॉप करता था क्योंकि मैं नास्तिक, और मैं स्कूटर पे वापस घर जाता था। फिर डायमंड वाइन्स आगरी पड़ा, अरे चलना एक बियर लेगा। गया वाइन शॉप के अंदर, देख मन बोलता है एक बियर मारेगा ना, वाइन शॉप के अंदर, अरे बाबू भाई 2 देना है। फिर वो बोलेगा अरे आज सेल है रे, आधा डजन में 2 रुपया कम, चल हाफ डजन ले लो। मन बोला एक पियो, बॉडी गया वाइन शॉप में एक लेने का, 6 बॉटल लेके गया घर को, लंदन पिल्सनर। बैठा एक पीने के लिए, मन बोला एक पियो, 3 कैसा हो गया यार, 3 कैसा हो गया। मेरे शरीर के अंदर कुछ कुछ है, उसको आज तक कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों होता है। लेकिन देखो, मेरा एक बहन है, मेरा छोटा बहन, उसका मच्छी का एलर्जी है बेचारी। अगर वो मच्छी खाएगा ना तो उसको खुजली होता है। अरे बेचारी, उसका माँ गोवा से है, उसका बाप मैंगलोर से है, हम लोग बॉम्बे से है। तो मच्छी तो स्टेपल डाइट है, ब्रेकफास्ट सब हम लोग मच्छी खाते हैं। लेकिन जब भी मेरा बहन का उम्र था 15, उसको ये खुजली होता था और डॉक्टर बोला तुमको मच्छी का एलर्जी है, तुम मच्छी नहीं खा सकते। अभी मेरा बहन का उम्र है 56 या 57। दोस्तों, 40 साल से मेरा बहन मच्छी नहीं खाया। मेरा बहन सुबह उठ के सेरेनिटी प्रेयर में बोलते हैं, ए भगवान ग्रांट मी द सेरेनिटी, मच्छी से दूर रहने के लिए। मेरा बहन कोई फिश ईटर अनोनिमस मीटिंग में नहीं जाता है। मेरा बहन सब मार्केट में नहीं ढूंढते, अरे मच्छी मत खाओ तुम मर जाएगा, ये मच्छी का बीमारी है। नहीं, डॉक्टर उसको बोलो ये बीमारी है, तुम मच्छी बंद किया, वो बंद किया। अभी उसका शरीर में ये क्यों होता है और बाकी फैमिली मेंबर में क्यों नहीं होता है, पता नहीं यार। सिमिलरली मेरा फैमिली में सब लोग पीते हैं। मेरा माँ का उम्र है 84, आज तक वो कनाडा में रहते हैं मेरा बहन के साथ में, और मेरा माँ गोवा से है ना, इस रामनाथ कर मला एक पाहिजे। आज तक मेरा माँ रोज शाम को उसको एक ब्लैक लेबल नेट, उसको 1 करोड़ रुपया दे दो, सेकंड पैक नहीं लेगा। उसको बोलो डॉक्टर आज ब्लैक लेबल ब्लू लेबल चलेगा क्या, नहीं पिएगा, नॉर्मल। मेरा भाई कॉलेज प्रोफेसर है, वो बियर लगाएगा, वो भूल जाता है कि ये मेरा बियर है कि नहीं। मैं उसको बॉटल लेके जाता है, जब भी मैं इंडिया से यूएस हमेशा जाता है, वो रखता है उसका कबर्ड में, खोलता भी नहीं। नॉर्मल सोशल ड्रिंकर। लेकिन जब भी मैं पीता हूँ, पेज 44, लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक। क्या रॉय, ये हुआ क्या, हमेशा हुआ। इसका मतलब नहीं है मैं 16 उम्र से 28 उम्र तक मैं दारू पिया।
इसका मतलब नहीं है कि मैं 12 साल में मैं कभी 2 पैग के कभी नहीं पे हुआ, काफी टाइम मैं 2 पैग ही पिया, लेकिन दूसरा दिन क्या हो गया, मन बोला अरे कल 2 पिया ना, आज 3 पी सकते हैं। नेक्स्ट डे क्या हो गया, अरे आज तो क्वार्टर मार सकते हैं, 2 दिन के बाद में चल हाफ पी सकते हैं। कोई के लोग इमीडिएटली एलर्जी। डॉक्टर सिलकवत बोला हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है, इसको बोला एलर्जी। क्वेश्चन टू द अल्कोहलिक लाइक मी इज, ये तुमको हुआ कि नहीं? हाँ साहब, मन बोलते रोको, हम नहीं रोक सकते। शरीर बोलते 2 पियो, हम नहीं पी सकते। और ये बोलते हैं एम एन अल्कोहलिक, ये है पावरलेसनेस। इसका मतलब मेरे पास शक्ति नहीं है। तो ये अनमैनेजेबिलिटी क्या है? और 1984 में, उस समय जब भी मैं ए में आया था, ओल्ड टाइमर लोग सब ओल्ड टाइमर था। तो जो उन लोग आए, तेरा उम्र बहुत कम है, तेरे को टाइम है सुधराने के लिए। अरे भैया, हमको रोकने का है दारू, तुम हमको क्यों भगाते? अरे अभी तक तेरा नौकरी है, टाइम है, वो छोड़, वो जाने के बाद में तुम आ जा। अरे तेरा गर्लफ्रेंड मिस इंडिया है, वो छोड़ने के बाद में तुम आ जा। अरे तेरा पास एक गाड़ी 2 मोटरसाइकिल है, वो खरीदने के बाद में तू आ जा। अरे तेरा 2 बेडरूम का फ्लैट है बॉम्बे में, तो मेरा मन में आई थॉट अनमैनेजेबिलिटी का मतलब था जब ये सब गया हाथ से फिर हम सोबर हो सक, वो तो एक्चुअली सब गया हाथ से, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। ए का डेफिनेशन ऑफ अनमैनेजेबिलिटी, जिंदगी अस्त व्यस्त कैसा होता है, अस्त व्यस्त, दैट्स द वर्ड। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पेज नंबर 52 और हिंदी बिग बुक का पेज नंबर 73, सेकेंड पैराग्राफ में अनमैनेजेबिलिटी का 8 सवाल है। They asked me 8 questions in the uh, in the in the book. Sawal number 1. Just pass that Hindi big book from there. Open it to 73. 73, the top one. सवाल नंबर 1, क्या तुम्हारा पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होता है क्या? नहीं, दैट बुक। पर्सनल रिलेशंस में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हुआ। मेरा क्या पर्सनल रिलेशंस है? कोई पर्सनल रिलेशंस है ही नहीं मेरा लाइफ में अभी। हाँ, मैं कोशिश, मैं शर्ती के साथ यहाँ कहता हूँ कि वे इस, ओके, एनीवे इट्स ऑन पेज 73। आई कैन, माय हिंदी इज वेरी बैड, आई हैव नॉट रेड हिंदी फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन ये 8 सवाल जो है, नंबर 1, पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हुआ? हाँ, दादी माँ के साथ में झगड़ा, भाई के साथ में झगड़ा, बिल्डिंग के पड़ोसी के साथ में झगड़ा, सामने पान वाला के साथ में झगड़ा। उस टाइम में काम पे नहीं था, लेकिन जब भी काम पे जाता था झगड़ा, समाज में झगड़ा। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत खराब था। कुडंट कंट्रोल है इमोशनल नेचर्स। अरे क्या कंट्रोल? कोई मेरे को क्या देखता है रे मेरे को, कोई ट्रैफिक में मेरे आगे गया, झगड़ा, फिर सेल्फ पिटी, पुअर मी, 2-3 पैक पी के, अरे क्या यार, कोई मेरे को समझते नहीं। कोई कंट्रोल नहीं था मेरे इमोशनल नेचर के ऊपर। नंबर 3, प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। हाँ यार, टोटल डिप्रेशन में था। 28 साल, नौकरी ने, पैसा ने, घर ने, गर्लफ्रेंड ने, टोटली मिजरेबल एंड डिप्रेस, कुडंट मेक अ लिविंग। 12 साल काम करने के बाद में मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में 180 रुपया बचा था। फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, हाँ एकदम बेकार फीलिंग था। क्या यार भाई, तुम कितना अच्छा किया जिंदगी में, और देख तेरे 28 उम्र, तेरा क्या हालत हो गया। टोटल फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, फुल ऑफ फियर, डर, भीति, अभी क्या होने वाला है आगे, मैं सोबर हो जाएगा कि नहीं, ये दारू हमको हमसे निकलेगा कि नहीं। वी वर अनहैप्पी, एकदम अफसोस।
couldn't be of real help to other people. बॉस ये सवाल मैंने नहीं बनाया, जो पहला 100 लोग जो सोबर हो गया उन लोग ने लिखा ये बुक में कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनमैनेजेबिलिटी। अभी 31 साल पहला जब भी मैं ये क्वेश्चन का जवाब दिया, मैं सबको हाँ बोला। तो अभी मैं 2 सवाल था, तुम मन से रोक सकता है नहीं, शरीर से कंट्रोल कर सकता है नहीं, चेक चेक। ये 8 सवाल चेक 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 चेक, 10 से 10, 100%। कभी साला स्कूल में इतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके हमको 100 आउट ऑफ 100 मिला। उसका मतलब है मैं शराबी हूं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ए बिग बुक पेज नंबर 35, और माय अपॉलॉजीज, मैंने हिंदी बिग बुक में पेज नंबर नहीं देखा, बट मे बी समवन कैन डू दैट रिसर्च। पेज नंबर 35 में एक लाइन है, the mental state that precedes the relapse is the crux of the problem. मेरा मन पीने के पहले मेरा मन का स्थिति क्या है, वो है प्रॉब्लम का क्रक्स। और मेरा मन का स्थिति क्या है? ये 8 सवाल भाई। डिप्रेशन, मिजरी, अनहैप्पी, नो मनी, कांट हेल्प पीपल, फुल ऑफ फियर। और जब भी यो मेंटल स्टेट होता है तो हमको क्या होता है? तो डॉक्टर सिलकुवत ने बोला, डॉक्टर्स ओपिनियन ने, पेज नंबर हिंदी बिग बुक पेज नंबर 22 और पेज 22 में डॉक्टर सिलकुवत बोलते हैं, जब भी ये 8 सवाल का क्वेश्चन चालू है मन में, 1 या 2 या 3 या सब 8 सवाल तुम हाँ बोलते हैं, तो मेरा जिंदगी होता है रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिस्कंटेंट। बेचैनियत, चिडचिडापणा आणि असंतोष, आम्ही मराठीमध्ये बेचैन, चिडचिडापण आणि असंतोष, फॉरगेट। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, डॉक्टर सिलकुवत बोला, नॉट अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये डॉक्टर जो 50,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उसने बोला मैंने देखा जब ये अल्कोहलिक लोग ये मेंटल कंडीशन में है, RID, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, उसका मन क्या बोलते हैं? अरे एक पैक पीना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बुक में लिखा है, डॉक्टर्स ओपिनियन। और ये था मेरा स्टोरी यार। हर सोमवार उठ के ये 8 सवाल, मेरे को मालूम नहीं था ये 8 सवाल बिग बुक में था, लेकिन ये सब 8 सवाल हाँ बोल के, मेंटल थे बिफोर रिलैप्स, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, चल एक पिएगा ठीक हो जाएंगे। और ठीक होता था। तो अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं था, अल्कोहल मेरा सोल्यूशन था, लेकिन मेरा सोल्यूशन और प्रॉब्लम देता था मेरे को। तो अगर मैं पावरलेस हूं और अगर मैं मेरा लाइफ अनमैनेजेबल हो, तो मैं सोबर कैसा रह जाऊं, मैं फर्स्ट स्टेप कैसा ले लो। और ए बिग बुक पेज नंबर 30 इंग्लिश बिग बुक और पेज नंबर 53 चैप्टर नंबर 3 मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, सेकेंड पैराग्राफ पहला 2 लाइन में लिखा है, वी एडमिटेड टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ, वी कंसीडर्ड टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ दैट वी वर अल्कोहलिक, दिस इज द फर्स्ट रिकवरी। अभी जो इंडियन लोग है यहाँ और जो बचपन में क्रिकेट खेला, सबको मालूम है कंसीड डिफीट का मतलब क्या है। हम लोग बैट एंड बॉल लेके जाता था बगीचा में टू प्ले विद द ऑपोजिट गली का लोग, और उन लोग साला 200 रन बनाया और हम लोग 20 रन में ऑल आउट। तो हम लोग बोलते हैं अरे सेकेंड इनिंग छोड़ो, पूरा दिन हम लोग फील्डिंग करना पड़ेगा, कंसीड डिफीट, ले लो अपना बैट अपना बॉल, हम लोग जाता है घर को, वी हैव लॉस्ट द गेम। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसीड डिफीट। और ए का 100 मेंबर्स बोलते हैं कि उन लोग ने अपने आप को अपने अंदर कंसीड किया कि हम पावरलेस हो। और दोस्तों ये मैंने किया। 22 अप्रैल 1990 मैंने आखिरी पैक पिया मेरे दोस्त लोग के साथ में, और दूसरे दिन मैं माउंटेन हिल स्टेशन में था, ऊपर से आई वॉज कमिंग डाउन टू नेरल स्टेशन बॉम्बे का ट्रेन पकड़ने के लिए, और वहां माथेरान से नेरल वो 2 घंटा का हाइक में मैं अपने आप को पूछता, साला कल तुम पिया क्यों?
तुम 3 हफ्ता सोबर था ए में, व्हाई द ब्लडी हेल डिड यू ड्रिंक यस्टरडे? और पहले टाइम 6 साल से पहले टाइम मेरे अंदर से वो ट्रूथ आया था, बॉस तुम्हारे पास इतना शर्म था दोस्त लोग को बोलने का, बॉस मैं 28 उम्र हूँ, मेरा एक बीमारी है, वो बीमारी का नाम है अल्कोहलिज्म, वो बीमारी के वजह से मेरा एक एलर्जी है, अगर मैं पीते मेरा एलर्जी ट्रिगर होते, मैं दारू नहीं पी सकता। आई कुड नॉट डू दैट, वो मेंटल पावर नहीं था, इसलिए मैं दोस्त लोग को बोला क्या है, फिनिश खलास, एडमिटेड आई एम मेंटली पावरलेस। अच्छा ठीक है, तुम दोस्त को बोला चलो वो भी हो गया, तो तेरा मंद बोला पियो, तो तू 2 पैक क्यों नहीं पिया? मैं 2 पैक पिया, उसके बाद में आधा बॉटल वाइन पिया, फिनिश्ड। उसमें फिजिकल एलर्जी कुड नॉट कंट्रोल, और उस दिन अंदर से मैंने अपने आप को कंसीव किया, खलास मैं गुलाम अल्कोहल सेठ, और मैं भागा बॉम्बे को वापस। और मैं मीटिंग में गया उस दिन रात को, बॉम्बे का एक जॉनी एम का शेयरिंग था, उसका बर्थडे था, उसका पहला साल, और वहां एक मेंबर शेयरिंग करता था, वो मेंबर 16 साल सोबर था और उसका उम्र था 36। अरे बाप रे, ये आदमी तो 20 उम्र में सोबर हो गया, और मैं तो 22 से 28 तक मैं झक मारता था। मैं पकड़ा उसको मीटिंग के बाद में, और मैं बोला बॉस मेरे को स्पॉन्सर चाहिए, मेरे को सोबर रहने का इच्छा है। व्हेन वी स्टार्टेड स्टेप वर्क, उसी टाइम मीटिंग 8:30, 7 से 8:30 बजे तक मीटिंग, 8:40 तक वो मेरा स्पॉन्सर बन गया। 20 मिनट के अंदर मैं स्टेप 1 2 3 किया उसके साथ में। बोला तुम कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तुम मन से बंद कर सकता है? नहीं। वेरी गुड, पावरलेस हो गया। फिर वो 8 सवाल पूछा, तेरा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है? तो क्या यार, गर्लफ्रेंड क्या बोलता है? अरे किधर गर्लफ्रेंड है? तो कैसा पीता है? अरे यार भीख मांग के। रहता है क्या? दादी माँ का हॉल में। तेरा लाइफ अनमैनेजेबल है, तेरा लाइफ अनबिलीवेबल है। हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। फिर उसने मुझको पूछा तुम भगवान को मानता है क्या? मैं बोला ना। बोला क्या? अरे यार माँ का फैमिली है हिंदू, बाप का फैमिली है क्रिश्चियन, मेरा एक आंटी एक मुसलमान से शादी किया है, एक आंटी यहूदी से शादी किया, एक आंटी एक बाबा जी पारसी से शादी किया है। मेरा घर में धर्म का यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन सब लोग बोलते हैं मेरा सही है। बॉस मेरे को नहीं चाहिए, मैं ही खुद अपना भगवान। बोला वेरी गुड, तुम कोई दूसरा गधा को मिलो स्पॉन्सर बनने के लिए, आई एम रिजाइनिंग। मैं बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, आई वॉन्ट वॉट यू हैव, मेरे को चाहिए जो तेरे पास है। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आर यू विलिंग? क्रिस्टोफर इज लाफिंग, क्योंकि मैं उसको भी वही क्वेश्चंस पूछा, आर यू विलिंग टू बिलीव कि है कुछ शक्ति? तुमने अभी मान लिया ना तेरा पास शक्ति नहीं है। मैं बोला मान लिया। तू देख इधर ये क्लासरूम में कितने लोग हैं? मैं बोला 35। सब लोग सोबर है, कैसा उन लोग सोबर बन गया? मैं बोला पता नहीं, लेकिन इसके अंदर ये क्लासरूम के अंदर कुछ शक्ति है कि नहीं है? मैं बोला है। वो बोला वेरी गुड, अगर ये क्लासरूम के अंदर शक्ति है तो तुम क्लासरूम का शक्ति ले लो ना। मैं बोला लेकिन ये अल्लाह जीसस भगवान हिंदू क्रिश्चियन सिख, बोला यार वो सब मेरा सर के ऊपर मत डालो। बोला देखता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या बोलते हैं, और हिंदी बिग बुक पेज नंबर 68 और इंग्लिश बिग बुक पेज नंबर 46 एक लाइफ चेंजिंग पैराग्राफ लिखा है। स्पॉन्सर बोला योर ओन कॉन्सेप्ट however inadequate is sufficient to make the approach। my own concept, उसका मतलब बोलता है देख भाई तेरा पास कोई दोस्त है क्या अब तक? मैं बोला हाँ 3 4 दोस्त बच गया। वो बोला तो ये तुम इसको दोस्त क्यों मानते हैं? मैं बोला अरे यार मेरा सब लफड़ा वो माफ करते हैं, वो मेरे को पैसा देते हैं, वो मेरे को छोकरी को इंट्रोड्यूस करते हैं,
वो मेरा नौकरी का लीड्स देते हैं, और वो जितना भी मैं किया उन लोग है मेरा साथी। तो बोला इसका क्वालिटीज लिखो, लव, काइंडनेस, टॉलरेंस, जेनरोसिटी, फॉरगिवनेस। तो बोला अगर बाय चांस अगर बाय चांस एक भगवान होता था तो, अगर वो भगवान के पास ये क्वालिटीज होता तो तू मानने के लिए तैयार है क्या? मैं बोला हाँ। वेरी गुड, दैट इज योर कॉन्सेप्ट यार। तो और वो बोलता है, ए बोलता है यू डोंट इवन हैव टू बिलीव। बोलता है इफ ए डज नॉट डिमांड दैट यू बिलीव एनीथिंग। पेक बोलता है विलिंग टू बिलीव, केम टू बिलीव। आई वॉज विलिंग, हाँ बाबा हमको दारू से दूर रहने का है, हम तैयार है। तो मैं लिखा मेरा कॉन्सेप्ट, और मैं एक नया प्रार्थना चालू किया। इफ देर इज अ गॉड, अगर भगवान है तो आज का दिन हमको शराब से दूर रखो। और रात को जब भी मैं घर जाता था मैं बोलता था अगर भगवान है तो थैंक यू, दैट्स माय सेकंड स्टेप, दैट सिंपल। और बिग बुक में लिखा है, मेरा सर के ऊपर मत लिखो, क्योंकि ए बिग बुक पेज नंबर 47 और हिंदी बिग बुक पेज नंबर 69 में लिखा है, as soon as a man can say he does believe or is willing to believe is on the way। जैसा आदमी या औरत बोलते हैं कि हाँ कुछ तो है, सेकंड स्टेप हो गया, दैट्स इट। कोई ड्रामाबाज नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई चर्च में जाके नोविना करने का नहीं, कोई नमाज करने का नहीं, कोई गोल्डन टेम्पल जाने का नहीं, कोई बोध गया में जाके बुद्धा से मिलने का कुछ नहीं, टेम्पल ऑफ द टूथ एंड कैंडी शबीर कोई करने का जरूरत नहीं है। माई ओन कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहलिक्स अनोनिमस का विजन और फोरसेट, उसके उसके रिजल्ट क्या है? अल्कोहलिक्स अभी 180 देश में है ए, और सब धर्म के लोग, नास्तिक लोग, एग्नोस्टिक लोग, सब लोग किधर आते हैं, हाउ मेनी डूइंग टाइम। तो मैं एक उदाहरण शेयर करता हूं। अभी अपना एक मेंबर है अशोक एस, जो बेचारा 2-3 महीने पहले मर गया। ओल्ड टाइम अशोक एथियस्ट था। हम लोग बॉम्बे में उसको बोलता था अशोक द एथियस्ट। वो दादर दादर से था। और मैं अशोक को पकड़ा, मैं बोला अशोक तुम एथियस्ट है तो ये ए प्रोग्राम कैसा चलता है यार तेरे को? तो बोला भाई बहुत सिंपल है, मैं अपने शक्ति के ऊपर मैं ट्राई किया बहुत टाइम के लिए, मैं हमेशा फेल हो गया। ये एक क्लासरूम में इन लोग के पास शक्ति है, वो मैं मान सकते कि मेरे से ज्यादा एक शक्ति है। आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव कि कुछ शक्ति है ये क्लासरूम में। तो मैंने ए क्लासरूम ने मेरा हायर पावर बनाया। मैं बोला लेकिन अशोक मैं देखता हूँ कि जब भी हम लोग सब खड़ा रहता है सेरेनिटी प्रेयर बोलता है गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, मैं तेरा मुंह देख से बॉस मैं गॉड ने बोलते हैं, मैं ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग। गॉड क्या है? ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, गेट आउट ऑफ डेट, गो आउट डांसिंग, गुड ओल्ड डैडी। जो आपकी इच्छा है तुम गॉड बनाओ, अकॉर्डिंग टू बिग बुक, नॉट अकॉर्डिंग टू रॉयल्टी। मेरा गला मत डालो फांसी में। तुम वो पेज निकालो बिग बुक से, बट डोंट ब्लेम मी। ये मेरा कुछ ज्ञान नहीं है। 82 ईयर्स पहले उन लोग सब लिखा ये बुक में, मैं खाली तोता पोपट के माफिक मैं ये रिगर्जिटेट करता हूँ फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। एंड दैट वाज स्टेप 2। एंड फाइनली वी केम टू स्टेप 3। और ये बिग बुक पे पेज नंबर 60 to 63 ऑफ द इंग्लिश बिग बुक, और हिंदी बिग बुक पेज नंबर 80, 81, 82, 83 में स्टेप 3 लिखा है। और हम लोग हमेशा ये हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं ना रोज मीटिंग में, हे कैसा करते हैं, हे कैसा चलता है, हाउ इट वर्क्स। और फाइनली हम लोग 1 2 3 ABC, हम अल्कोहलिक है और अपने जिंदगी कंट्रोल में कोई शक्ति है हमारा सोल्यूशन, और अगर हम उसको ढूंढेगा, दैट इज ABC हम लोग पढ़ते हैं। स्टेप 3 उसके बाद में चालू होते हैं।
Step 3 starts after that. And it says, being convinced. English Big Book में we were now at step 3. Convinced of what? कि हम लोग पावरलेस और अनमैनेजेबल और पागल है. स्टेप 2 बोलता है इंसैनिटी. हमारा इंसैनिटी क्या है कि इस टाइम हम कंट्रोल में पी सकता हूँ, इस टाइम हम जीतूंगा. दैट वाज माय इंसैनिटी यार. सो इफ आई एम कन्विंस्ड, एंड हाउ आई कैन बी कन्विंस्ड, अपना खुद का अनुभव से यार. तुम्हारा शेयरिंग सुन के हम कभी कन्विंस नहीं होएगा. एक मेंबर हमेशा बोलता था बॉम्बे में, वी हैव सफर्ड फॉर यू. अबे साले तू सफर किया तो वो तेरा प्रॉब्लम है. लेकिन मेरा जैसा शराबी क्या सोचता है, ये हमको कभी नहीं होएगा. ए में बोलता है ना, एज येट, अब तक, अजूनपर्यंत, ये हमको कभी नहीं होगा. ये मेरा अल्कोहलिक घमंड, इट विल नेवर हैपन टू मी. क्योंकि मैं एम सो स्मार्ट, आई एम सो यंग, आई एम सो फेमस. मैं तुम लोग जैसे गधा नहीं है. इट विल नेवर हैपन टू मी. So I have to be convinced of my own experience. Try and fail. और ए बोलता है, इफ यू आर नॉट कन्विंस, ए बोलता है, हमको 3 चैलेंज देता है हिंदी बिग बुक. आई नो, आई डोंट हैव इट. बट हिंदी बिग बुक में, इंग्लिश बिग बुक में पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 33 में ए का फर्स्ट चैलेंज. अगर तुम सोचते है तुम अल्कोहलिक ने, बंद करो हमेशा के लिए. मीटिंग में मत आओ, डॉक्टर पे मत जाओ, दवा गोली मत करो, कुछ पिलग्रमेज पे मत जाओ, जस्ट स्टॉप. अरे नहीं हो सकता है. ओके, चैलेंज नंबर 2, पेज 34. 1 साल के लिए छोड़ के बताओ ना. मेरे से नहीं हुआ. चैलेंज नंबर 3, पेज नंबर 31. और ध्यान से सुनो, ये रॉय का शानपति ने अल्कोहलिक बिग बुक में लिखा है. अगर तुम सोचते है तुम अल्कोहलिक नहीं है, सबसे नजदीक अड्डा में जाओ और तुम कंट्रोल ड्रिंकिंग ट्राई करो. उस जमाने में कंट्री लिकर 17 रुपया में मिलता था. तो मेरे एक दोस्त को मैं हमेशा 17 रुपया देता था उसको, जा पी के देखना कंट्रोल में पी सकता है कि नहीं. अगर तुम कर सकते है कंट्रोल में, तुम मत आओ मीटिंग में, बैठ के कंट्रोल में मजा करो भाई. तुम हमारा मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन नहीं चाहिए. देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम. मजा करो तुम्हारा अड्डा में. 17 रुपया, संतरी, संतरा, देसी, कॉफी, मौसम्बी. किस वजह तुम सिर क्यों हिलाते हैं पता नहीं. एनीवे, फिर भी ये अल्कोहलिक्स अनाउंस का, अरे भाई क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते. आई कैन नॉट कंट्रोल. मैं हार मान लिया. सो आई एम कन्विंस्ड दैट आई कैन नॉट कंट्रोल एंजॉय माई ड्रिंकिंग. तो मैं तीसरा पैरी लिखा है, मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड है. कि हमने एक निर्णय किया कि अपना इच्छा और अपना जिंदगी एक ऊंचा शक्ति को टर्न. ये एक बहुत बड़ा गलत, मैं 8 साल से मैं मरता था ए में इंडिया में, क्योंकि ओल्ड टाइमर बोलता था हैंड ओवर योर विल. अरे हैंड ओवर कैसा करो, पार्सल बना के दे दो क्या. व्हाट डू यू मीन बाय हैंड ओवर. जब भी पुलिस हमको रोकता है नाकाबंदी पे, लाइसेंस, तो मैं हैंड ओवर करते हैं मेरा लाइसेंस. बट दे आर नॉट सेइंग हैंड ओवर, दे आर सेइंग टर्न ओवर. अभी टर्न ओवर का एक उदाहरण देता हूं. रिसेंटली मेरा कोई दोस्त आया था यूएसए से, और मेरे साथ में रिया गोवा में. बोला मेरे को साइट सीइंग जाना है. ओके, तो बोला रॉय आई एम टर्निंग ओवर माय पासपोर्ट एंड माय ट्रैवलर्स चेक्स टू, तुम संभाल के रखो, मैं साइट सीइंग करता है, जब भी मैं वापस आता है आई विल टेक माय स्टफ बैक. ही टर्न्ड इट ओवर टू मी, आई टर्न्ड इट बैक ओवर टू हिम. ही डिड नॉट से ये ले लो मेरा $6,000 मजा करो, ये ले लो तो हमारा पासपोर्ट भेजो ब्लैक मार्केट में. ही डिड नॉट हैंड इट ओवर. The word in the third step made a decision to turn. I don't know what is turn in Hindi. एक उदाहरण, जब भी लॉकडाउन चालू हो गया गोवा में, 1 साल पहला मैं गोवा में आया लोनावला से.
और मेरे को कुछ लेने का था, तो मेरा जैसा अल्कोहलिक 31 साल सोबर लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा और गया बिंदास, नो हेलमेट नो लाइसेंस कुछ नहीं, सामने नाकाबंदी, मैं तो थोड़ी ऊपर गया तो हेलो हवलदार साहब ने हेलमेट लिया, आई एम हैंडिंग माई सेल्फ ओवर टू डू, मारो मेरा, नहीं, आई टर्न्ड, मैं टर्न करके भाग गया पतली गली से, वापस घर गया, हेलमेट लिया, पैसा, और दैट इज टर्न माई विल इन लाइफ। मेरा विल क्या है? मेरा विल है मेरा इच्छा, और मेरा इच्छा कहाँ बैठता है? मेरा मन में। और मेरा मन में क्या है? मेरा मन में मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक, हिंदी बिग बुक पेज नंबर 47 पे लिखा है, मेन प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड। और वो मेन प्रॉब्लम क्या है? कि आज मैं गेम जीतूंगा। तो मेरा मन हमेशा बोलता है कैसा पियो, कैसा कंट्रोल में पियो, कैसा मजा उड़ाओ, और कैसा अच्छा हालत में घर को वापस आ जाओ। पेज नंबर 48 में भी लिखा है, इस टाइम हम 2 ही पैक पिएगा, आई विल ड्रिंक लाइक अदर पीपल। हिंदी बिग बुक 48, इंग्लिश बिग बुक 24, और हिंदी बिग बुक 53, 57, इंग्लिश बिग बुक 31 में लिखा है, आई विल कंट्रोल एंड एंजॉय। वो है मेरा ड्रीम, अल्कोहलिक का ड्रीम, कंट्रोल एंड एंजॉय। काफी टाइम मैं कंट्रोल किया लेकिन एंजॉयमेंट नहीं हुआ, काफी टाइम में एंजॉय किया लेकिन कंट्रोल गया हाथ से। Am I convinced that I am powerless and unmanageable and insane? Yes. So मेरा इच्छा है, मेरा थिंकिंग में मेन प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ, विल एंड लाइफ, मेरा लाइफ क्या है? जो मेरा मन बोलता है एक्शंस ले लो, वो एक्शंस मेरा लाइफ बनते हैं ना। मन बोलता है जाके पियो, नेक्स्ट डे अगर हम डायरी में लिखने का है हम ये किया, हम वो किया, हम ये, माई लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ माई विल। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 100 फाउंडर मेंबर्स बोलते हैं, टर्न योर विल इन लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। कौन सा गॉड? तेरा ही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ये मैं क्यों करो? क्योंकि हिंदी बिग बुक पेज 81 और इंग्लिश बिग बुक पेज नंबर 63 पे लिखा है, 62 पे लिखा है, स्वार्थीपना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, दिस इज द रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम अल्कोहल नहीं है, ऊपर वाला के कृपा से हम लोग अल्कोहल पिया, काफी लोग ये मीटिंग में अल्कोहल और ड्रग्स भी किया मेरे जैसे, काफी लोग ये मीटिंग में अल्कोहल ड्रग्स और गैम्बलिंग भी किया मेरे जैसे, काफी लोग ये मीटिंग में अल्कोहल ड्रग्स गैम्बलिंग और शॉपिंग एडिक्शन किया, काफी लोग अल्कोहल ड्रग्स गैम्बलिंग शॉपिंग सेक्स, काफी एडिक्शंस है दोस्तों प्लेनेट में। ओवर 400 12 स्टेप मीटिंग्स है, शॉपलिफ्टर्स अनोनिमस, सेक्स एंड लव एडिक्ट्स अनोनिमस, डेटर्स अनोनिमस, गैम्बलर्स अनोनिमस, एयर क्रैश सर्वाइवर्स अनोनिमस, आर्टिस्ट अनोनिमस, काफी 12 स्टेप मीटिंग्स है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस अल्कोहलिक्स के लिए है, एंड सबके साथ में ये कॉमन प्रॉब्लम है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, driven by 100 forms of fear, self delusion, self seeking, self pity। ये सब पेज नंबर 81 पे है। हमको ये सब चाहिए, एंड दिस डिक्टेट टू माई एक्शंस, और मेरा एक्शन आपको ट्रबल, तो नुकसान पहुंचाता है, और आप रिवेंज लेते हैं, मैं रिजेंटफुल होता हूं और मैं जाके पीता हूं, आई बिकम RID, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष। ये है विशेष साइकिल। इसलिए डॉक्टर सिलकवत ने लिखा है ऑन पेज नंबर 23 ऑफ डॉक्टर्स ओपिनियन हिंदी बिग बुक, वो बोला दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, ये बार बार होता है और होएगे। और अगर ये अल्कोहलिक का कंप्लीट साइकिक चेंज नहीं होता, कंप्लीट नॉट पार्शल, उसका रिकवरी का कुछ होप नहीं है। और ये डॉक्टर सिल्कवत बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वन फील समथिंग मोर देन ह्यूमन पावर इज नीडेड। उच्चा शक्ति, कौन सा उच्चा शक्ति? ऑफ माई ओन चूजिंग। तो हाउ डज द विलिंग पर्सन टेक स्टेप 3? वही पेज नंबर 81 बॉटम ऑफ द पेज पे लिखा है,
फर्स्ट वी डिसाइडेड वी हैव टू स्टॉप प्लेइंग गॉड, कि हम भगवान नहीं बनेगा एनीमोर। कैसा? हाउ डू आई स्टॉप प्लेइंग गॉड? हाउ डू आई प्ले गॉड? पिछले पेज में बताया, वो एक्टर का एग्जाम्पल दिया। एक्टर है तो डायरेक्टर बनना चाहिए, तुम इधर खड़े रहो, तुम ये करो वो करो और हम सब ठीक हो जाएंगे। वेट फॉर द अनाउंसमेंट। एंड एक बार मैं वो डिसीजन किया, मेरा सेकंड डिसीजन क्या है कि आगे बढ़ने से नेक्स्ट मेरे जिंदगी में ऊपर हायर पावर is going to be my director, not suggester. Sponsor is not going to be my director. Higher power is going to be my director. बिग बुक में बताओ कहाँ लिखा है रोज सुबह फोन करके स्पॉन्सर को पूछो सेठ आज क्या करने का है? नॉनसेंस। वी आस्क a higher power. We are not handing over our will to our sponsor. We are turning our will over to God. So how do I do this step? I first decide to stop playing God कि हम भगवान नहीं हूँ, and second I decide कि God is in charge. He is our director, our father, he is the principal. डायरेक्टर कौन है? मैं फिल्म इंडस्ट्री में था। डायरेक्टर जो है जो ऑर्डर देते हैं, तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल है कंपनी का सेठ, वो मेक श्योर कि धंधा आता है और सबका खाना पीना मिलेगा। फादर कौन है या मदर कौन है? who takes care of the बचपन का देखभाल। ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड। डायरेक्टर, प्रिंसिपल, फादर और मदर। and I am making a decision to turn my will and life, thinking, इच्छा and जिंदगी to God. This is how I take the third step. तो third step prayer जो हम लोग बोलते हैं ना, that is just a prayer. That is not turning my life. Turning my life is making this decision. And then you say the third step prayer. God, I offer myself to thee. Money, power, fame and sex. आज का दिन मेरा डिफिकल्टीज निकालो और आज का दिन कोई भेजो मुझको that I can help. So I wanted to thank this Muktidan Morning Glory group or whatever your name is for giving me the opportunity to share on 1, 2 and 3. And my life situation changed. Well, one last thing, Saurabh. तो मैंने बोला कि स्टेप 1 पे मैं भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 पे उस टाइम 31 साल पहले मैं वो 8 सवाल हाँ बोला, यस यस मेरा लाइफ अनमैनेज। अभी हम 31 साल सोबर है, पावरलेस तो आप मानता हूँ। इज माई लाइफ स्टिल अनमैनेजेबल? आज का दिन 11 जून 2021, आज का दिन व्हेन आई आस्क माई सेल्फ दोज 8 क्वेश्चंस, एम आई हैविंग ट्रबल विद पर्सनल रिलेशन? हाँ, आज का दिन एक बड़ा झगड़ा चालू है मैं और मेरा बहन और मेरा भाई के साथ में, क्योंकि मेरा माँ मेरा बहन के साथ में रहता है और मेरा बहन को चाहिए। couldn't control our emotional natures. हाँ यार, अगस्त 15 2019 लास्ट टाइम मैंने अपना बेटा को देखा बॉम्बे एयरपोर्ट पे। आई हैव नॉट गॉन बैक टू यूएस आफ्टर दैट। आई फील सैड। अभी मैं एक बिजनेस, आई वाज अबाउट टू स्टार्ट सम न्यू कंपनी, उसके साथ में वी वर हैविंग सम प्रॉब्लम। आई वाज वेरी एंग्री, कुड नॉट कंट्रोल माय इमोशनल नेचर। गालियां देता था जो मेरा बाजू में था इधर। प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। हाँ यार, मैं देखना मैं इतना करता है इतने लोग को और मैं इधर अटक गया। कोविड भी हो गया मेरे को, आज मेरा 3rd डे आउट ऑफ क्वारंटीन है। कुडंट मेक अ लिविंग, मेरा धंधा बंद हो गया लास्ट ईयर जून में। जो होने वाला धंधा अभी वो कैंसिल हो गया। फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस? नहीं, आई फील यूजफुल। फुल ऑफ फियर? आई एम नॉट फुल ऑफ फियर, लेकिन अभी भी थोड़ा डर है। अभी मेरा उम्र होएगा 60, अभी मेरे को will I get work, will I get money, will I be able to provide for my son and myself? We were unhappy. इतना unhappy नहीं हुआ, थोड़ा sad यार। I have not seen my son for so long. Couldn't seem to be of real help? No, I am of real help. So 31 years sober, I still answered 6 out of 8 questions of unmanageability today. उसका मतलब क्या है? अगर मेरा लाइफ अब तक अनमैनेजेबल है तो आज के लिए मेरा मैनेजर का जरूरत है। मीन्स गॉड इज नेसेसिटी फॉर मी। इसलिए अच्छा हो गया कि मैंने विल एंड लाइफ टर्न ओवर किया
to God as I understand God.